बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल कुपल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण धन श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हादी हमारे सतगुरु श्री सरकाश जी के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुंदरसा जी, सबसे पहले हमारे परम आदरणीय सबके अत्यंत प्रिय श्री सुभाष भाई जी के मुख से हम श्री बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। श्री सुभाष भाई जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आज हम वाला जी के संग झीलने का आनंद इस भजन के माध्यम से करें। पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। जमुना जल में भीगना। जमुना जल में भीगना। पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। जित जमुना जी सात घाट है। जित जमुना जी सात घाट है। बीचों बीच पाट घाट है। बीचों बीच पाट घाट है। जोहड़ी कठेड़ा सुहावना। जोड़ी कठेड़ा सुहावना। पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। जमुना जल में भीगना। जमुना जल में भीगना। पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। गिरती जल की तरंग है। साफा पहन के भजन गा रहे हैं ऊजा जी। गिरती जल की तरंग है। लहरों में कई नूर के रंग है। लहरों में कई नूर के रंग है। वन फल फूलों का महकना। वन फल फूलों का महकना। पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। जमुना जल में भीगना। जमुना जल में भीगना। पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। गहरा जल और बीच महल है।
गहरा जल और बीच मोहल है, पशु पंखियों के मीठे बोल हैं, पशु पंखियों के मीठे बोल हैं। इस समय अति मन भावना, इस समय अति मन भावना, पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूह का झीलना, जमुना जल में भीगना, जमुना जल में भीगना, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। जमुना किनारे मोहल बने हैं, जमुना किनारे महल बने हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हार श्रृंगार में सजना, हार श्रृंगार में सजना, पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना, जमुना जल में भीगना, जमुना जल में भीगना, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। बटकेल पुल शोभा जाए न बरनी, बटकेल पुल शोभा जाए न बरनी, पांच भौम और छठी चांदनी, पांच भौम और छठी चांदनी, प्रीतम संग खेले अंगना, प्रीतम संग खेले अंगना, पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। बटकेल पुल शोभा जाए न बरनी, बटकेल पुल शोभा जाए न बरनी, पांच भौम और छठी चांदनी, पांच भौम और छठी चांदनी, प्रीतम संग खेले अंगना, प्रीतम संग खेले अंगना, पिया जी संग वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना, जमुना जल में भीगना, जमुना जल में भीगना, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना, वाला जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना, पिया जी संग श्यामा जी रूहों का झीलना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। वीडियो ऑन करो दीजिए।
सो सॉरी सुंदर साथ जी, हमेशा ही गलती कर जाती हूँ ये वाली तो भूल ही जाती हूँ। एक बार बंद करती हूँ कि कहीं आपके भजन में डिस्टरबेंस नहीं, और उसको भूल जाती हूँ ऊपर करना। तो सुभाष भाई, आपने बड़ा सुंदर झीलना करवाया और यमुना जी की चितवन भी करवा दी साथ साथ। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हम अपनी बी तक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कही साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम के मेहर से हम अगला वितक का प्रसंग शुरू करते हैं। पहले चौपाई सुनेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा भाव सुनेंगे। पहले चौपाई वाचन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई संख्या 53 को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। चिलमची हाथ में नंद राम पकड़त बैठत, शिराज हाथ हालत शंकर बाटत चरणामृत, शंकर बाटत चरणामृत। गुलमा बनावत भरल्यावत डिब्बी, नूर मोहम्मद सेवत गुल मोहम्मद को दी, रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्रीराज, नित हरड़े अरुगामी रहे इन सेवा के काज। आंखड़ी छबील दास शामिल सेवत हैं दिन रात, अमल्याई अरुगाव ने मीठी बातें करे विख्यात। आए मुकुंद दास हाजिर चीरा बंधावे चौप दे चेत, कान ढप्पी तीनों पर गोदावरी बांधत, तुर्रा कलंगी परन की राखत मुकुंद दास, चीरा बंधावने बखत हाजिर करे लटकत तुर्रा खास। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विद ए, सुख क्यों कहूँ विद ए। तो सुंदर साथ जी हमारे धाम धनी की मेहर से कल तक हमने ये जाना कि शिव जी अब पन्ना जी में अपना झंडा गाड़ दिया है उन्होंने, वहां पर उन्होंने अपना स्थायी अपना ठिकाना बना लिया है। कहा नौतनपुरी से चलकर 5000 सुंदर साथ उनके साथ मिलते मिलते पन्ना जी पहुंच गए हैं, और पन्ना जी में अष्ट प्रहर जो सुंदर साथ ने धनी जी की सेवा की उसका वर्णन हम सुन रहे हैं। सुंदर साथ जी अष्ट प्रहर आपको पता ही होगा ज्यादातर लोगों को, एक पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है, और सुबह 6 बजे से पहला प्रहर शुरू होता है, क्योंकि प्रातः काल 6 बजे से माना जाता है। तो 6 से 9 बजे तक का जो समय है उस समय की होने वाली हम सेवा का वर्णन सुन रहे हैं। मैंने कल भी आपको सुंदर साथ जी धनी की मेहर से बताया था कि परम धाम में सेवा नहीं है, सेवा केवल यहीं पर ही मिलनी है। तो सारे सुंदर साथ कितने प्रेम से शिव जी की सेवा करते हैं वो हम सुन रहे हैं यहाँ पर। और शिव जी 6 से 9 बजे की जो सेवा हुई हमने सुना, उसमें शिव जी सुबह पहले हरिवंश जी के घर गए शौच आदि के लिए, नित्य क्रिया के लिए। अब वो दातन वगैरह करने के लिए बैठे हैं, और उस समय हाथ धोते हैं शिव जी, तो हाथ धोने के लिए चिलमची लेकर के नंदराम पकड़ करके बैठे हैं। श्री राज अपने हाथ धोते हैं उनसे, और वो जो चरणामृत होता है ना वो सब सुंदर साथ को बांट दिया जाता है। अब शिव जी स्नान करने के लिए और बैठ जाते हैं, स्नान करके और तिलक और चंदन आदि लगाते हैं, अपने माथे पर स्वयं ही लगाते हैं सुंदर साथ जी। और वहां पर ही तखत पर दोनों कदम रख करके साथ, जैसे वो शिव जी बैठते हैं तखत पर, सुंदर साथ आसपास खड़े रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एक फुलमा बना के ले आती हैं डिब्बी में नूर मोहम्मद जी,
ये फुलमा क्या होता है सुंदर साज? बारीक सुगंधित सुपारी, इलायची, जावित्री, जायफल, इनको मिला करके एक फुलमा से, जैसे पान का वो होता है ना मसाला, इस टाइप से फुलमा तैयार किया जाता है। अब शिव जी की तन तो इस दुनिया का ही है ना सुंदर साज जी, और तन से अब उनकी आयु भी 70 से ऊपर हो गई, 70 से ऊपर हो गए, तो उनके तन की सेवा भी करनी है सुंदर साथ ने, तो उस हिसाब से उनके लिए सेवा की जाएगी। आगे आप जो भी सुनेंगे इस हिसाब से ध्यान रखिए। वहां परम धाम में तो हमारे धनी किशोर रूप में है, वहां तो कभी वो उनकी एज कभी ज्यादा हुई ही नहीं, इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं थी। पर अब यहाँ इस तन में दुनिया में आए हैं हम रूहों के लिए, और यहाँ पर उन्होंने जो तन धारण किया है उसकी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अनुसार अब शिव जी का जो तन है थोड़ा वृद्ध हो चुका है, और वृद्धावस्था के हिसाब से ही सुंदर साथ अत्यंत प्रेम से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फुलमा बना करके नूर मोहम्मद लाते हैं, और कभी कभी ये सेवा गुल मोहम्मद भी ले लेते हैं। रूपाबाई बहुत रीझ करके हरड़े लेके आती हैं, हरड़े भी उनको सेक करके दी जाती हैं। शिव जी वो हरड़े भी लिया करते हैं, वो कौन लेके आती है? रूपाबाई लेके आती हैं। और पांखड़ी और छबील दासी वो भी अपने साथ उनके खड़े रहते हैं। और एक ये पाखड़ी और छबील दासी ना एक कुछ अमल मतलब काढ़ा बना करके पिलाती। सर्दियों का मौसम है ना, तो सर्दियों में ठंड लग जाती है जल्दी, तो सर्दी के लिए वो क्या क्या चीजें लाती है? तुलसी, लौंग, इलायची, जावित्री, मिश्री, दालचीनी और अदरक, इनको मिला करके काढ़ा सा बनाया जाता है। अपन लोगों ने तो सुंदर सा जी बहुत पिया। अभी ये आपके क्या वो आया था जब कोरोना आया था, तो सबने काढ़े पिए हैं बहुत तरह के, तो शिव जी को भी ये सर्दी में काढ़ा दिया जाता है। शिव जी बहुत प्रेम के साथ उसको लेते हैं। मुकुंदास जी तैयार रहते हैं बिल्कुल, और शिव जी क्या करते हैं? पाग जो है ना वो अपने हाथों से खुद ही पहनते हैं। परम धाम में भी शिव जी सारे वस्त्रों की सेवा तो सखियां करती हैं, लेकिन पाग हमारे धनी स्वयं पहनते हैं। बड़ी चतुराई से एक एक पेच दे दे के कितना सुंदर सुंदर पाग बांधते हैं, बस सखियां रीझ रीझ जाती हैं उनकी इस अदाओं के ऊपर। तो यहाँ भी सुंदर सा जी शिव जी हमारे पाग स्वयं पहनते हैं। अब चूंकि सर्दी का मौसम है, तो गोदावरी जी उनको कंठपी भी पहनाती है ताकि कान ढके रहे, सर्दी नहीं लगे। और मुकुंद दास जी तुर्रा और कलंगी लेकर के पास में खड़े रहते हैं। ये तुर्रा और कलंगी जो होता है पंखों से बने होते हैं, पक्षियों के पंखों से, इसको जैसे मोर के पंख से या फिर किसी और पंख से। तुर्रा तो जो होता है ना बीच में पहना जाता है सुंदर सा, और कलंगी दोनों साइडों में पहनी जाती है। वो जब वो पहन लेते हैं सुंदर सा जी, वो शिव जी हमारे जब पाग बांध लेते हैं तो ये दोनों उनके पाग के ऊपर पहनाई जाती हैं। और शिव जी बड़ी अदाओं से बड़े बड़े मतलब बहुत ढंग से पाग बांधते हैं, और सुंदर साज जो है उनको देख देख के बहुत सुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर और क्या क्या होता है हम चौपाइयों में सुनते हैं। मुकुंद दास के शामिल आए, मुकुंद दास पहुँचे, छेड़ा पकड़ ठाड़ा रे, आए सेवा करेंगे। अगर दास ठाड़ा रे, हाथ में दर्पण, सेवा करे समार की, ऐसे वे चित दे मान। कामे शामिल सीमा, राम और गुल मोहम्मद, बंसी भी सेवा मिले, मन में धरे आनंद। नित ल्यावे दर्पण को ए जो अगर दास, सिर पेश बखत हाजिर सेवे दिल के पास। कहते दिन सेवा करी उदो दास तिलक, पीछे लई छबिल दास ने करे प्रेम सोहाग। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जो तपार, चारों तरफों किरना उठे, तले फूटी लटकत हार। बैठक चीरा बांध के उका लाया कलंगी, येते हाथों बनावी ये सेवा इनकी। फूलहार बनावत रामदास धर्मा, बोला पहुंचावत है बोले ललिता राज खम्मा। झोली मैया राम की सब फकीरी साज, गोदड़ी पे बंद की ओढ़त ओढ़ावत है राज, ओढ़ावत है राज। तो सुंदर साथ जी मुकुंद दास जी और उनके साथ दो मुकुंद हैं वहां पर, मुकुंद दास जी नाम के दो हैं वहां पर सुंदर साथ, दोनों आकर के ना पाग का ना छेड़ा पकड़े रहते हैं। छेड़ा क्या होता है? पाग बहुत लंबी होती है, आप जानते ही होंगे, अभी हमारे सुभाष भाई ने भी पाग पहनी है, वो भी जानते होंगे, लंबी पाग होती है। तो उसको एक तरफ से पकड़े रहते हैं, तब शिव जी जब घुमाते हैं तो उनके साथ साथ उनको घुमाने में उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं।
वो छेड़ा पकड़ के मतलब पाग का किनारा पकड़ के रखते हैं। और अगरदास जी जो है वो वहां पर खड़े रहते हैं। वो अपने हाथ में ना एक दर्पण रखते हैं। शिव जी जब पहनते हैं तो दर्पण सामने रखते हैं, भाई कहीं गलत तो शिव जी उसको ठीक कर लें। और वो सहायता भी करते हैं, उनको बताते हैं शिव जी यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हो रही, यहाँ से थोड़ा सीधा कर लीजिए, ऐसे उनकी सेवा करते हैं। उसमें सीताराम, गुल मोहम्मद ये भी खड़े रहते हैं, बंसी भी सेवा में खड़े रहते हैं, बड़े आनंद से उनके आगे दर्पण रखते हैं। और ये जो दर्पण रखने की जो सेवा है, अगरदास जी जो है ना वो उठा करके लाते हैं दर्पण। कहीं रखा है तो पता होता है उनको वैसे कहाँ रखा है, लेकिन सेवा करने का इतना भाव है ना सभी सुंदर साथ के अंदर, सब आगे बढ़ बढ़ के आते हैं, हमें थोड़ी सी भी तो सेवा मिल जाए, यही हम कर लें, हम दर्पण उठा के ही ले आए। बस इस काम में भी उनको, जैसे सुंदर साथ जी आपको याद होगा, जब हम तीजी भोग की पड़साल में हम धामधनी को हम जब भोग लगाते हैं, तो वहाँ सखियां जो ना नीचे से लेकर के आती हैं भोग, और जब वो नीचे से भोग लेकर के आती हैं तो एक कटोरी एक सखी लेके आती है, दूसरी उसके हाथ से छीन लेती है, वो लेकर के अगली उससे अगली सखी छीन लेती है। जब वो छीनते हैं ना सब बड़ी खुशी खुशी दे देते हैं, हाँ हाँ तुम ले चलो, तुम ले चलो। कोई इस बात के लिए रोष भी नहीं करता, मेरे मैं लेके आ रही थी, मेरे हाथ से तुमने पकड़ ली, रोष नहीं है बिल्कुल, सब बड़े खुश हैं। इसी तरह से यहाँ भी वैसी ही सेवा हो रही है। वैसे वो दर्पण एक सामने करते हैं, एक उस दर्पण को हाथ, हाँ मैं भी थोड़ा पकड़ू, हाँ हाँ तुम भी पकड़ो, और फिर वो उठा करके दर्पण लाते। इस तरह से सारे सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं वहां पर। और कुछ दिन उधो दास तिलक लगाने की सेवा करते हैं, फिर छबील दास जी भी ले लेते हैं। अब स्वामी जी तैयार हो गए बिल्कुल, तो उनको तिलक लगाना है, तिलक लगाने की सेवा करते हैं। चंद्रिका पाग में एक लटकती रहती है। चंद्रिका क्या होता है सुंदर साथ जी, आधा चंद्रमा होता है ना, इस टाइप से वो चंद्रमा सी बनी होती है, और पाग जब पहनते हो तो साइड में यहाँ पर लटकी होती है। आपने कभी अब तो लोग पाग वक्त तो कम पहनती है, लेकिन शादी में कई दूल्हों को पहनाई जाती है, और उसके भी चंद्रिका लटकी रहती है साइड में। तो उस चंद्रिका में ना बहुत हीरे जड़े हुए हैं सुंदर साथी, और बड़ी हीरों की बड़ी रोशनी निकलती है, इतनी सुंदर चंद्रिका लटकी हुई, और उसकी उस चंद्रिका के हीरों से ना चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भी फैल रहा है। और जब शिव जी अपनी पाग पहन करके बैठते हैं, तो कलंगी लगाने की जो सेवा है, हाथों से जो कलंगी बनाते हैं, कलंगी लगाने की सेवा तो हमने पीछे पढ़ी, वो अपने हाथों से बड़े प्यार से वो कलंगी बनाते हैं। और रामदास जी और धर्मा जी ये क्या करते हैं, फूलों का हार बनाते हैं, और उस हार को ना ललिता जी जो है ना वो उस फूलों के हार को ना टोकरी में भर कर लाते हैं, और वो टोकरी लाने की सेवा भी की जाती है। हार बनाया, टोकरी में रख के लाए, ये सेवा की। ललिता सखी जो हमारी है वो क्या कहती है, शिव जी हमेशा सबका मंगल करें, खम्मा करें, मतलब सबका हमेशा मंगल करें, ऐसा वो गाती रहती है साथ साथ। और फिर क्या होता है, एक माया राम जी है, माया राम जी, ये क्या करते हैं, इन्होंने ना एक बड़ा सा ना मतलब वो पहन रखा है, क्या बोलते हैं, चौगा सा, उसमें इतनी सारी पॉकेट पॉकेट रखी है, जेब खूब सारी हैं, और उसमें जो चीज, इतनी सारी पॉकेट, जो चीज चाहिए सुंदर साथ को, शिव जी को चाहिए, फट से निकाल के दे देते हैं। तो वो बिल्कुल फकीरी सा साज उन्होंने, लंबा से फकीर लोग पहनते हैं ना, ऐसा वो लेकर के, गोदड़ी लेकर के आए। जब शिव जी ने वो फकीरी भेष धारण किया था, उस समय गोदड़ी पहनी थी ना, तो वो गोदड़ी निकाल के देता है, और शिव जी को उड़ाई जाती है, सर्दी का मौसम उड़ाई जाती है उनको। और फिर क्या क्या लाया जाता है, हम सुनते हैं अगली चौपाइयों में। सुमरनी कपूर की ल्याए के देवे हाथ, चिप्पी सेली मुटका माला ल्यावे गोदरी साथ, सुई ताका कोकड़ी और केतिक सवेर बड़े, अजमा सोंठ पीपर मसाला गंदियान केते, काम पड़े मंगावत बुलाओ मैया राम, झोली में से ल्याए के हाजिर करें तमाम, इत महाराजा आवत पहनावत है सिनगार, पहनावत बीटी बदले दई अपने हाथ उतार, भूखन श्री बाई जी ल्यावत उमंग में दे चेत, ए जो गोदावरी रुक्मणी संग आवत एत, रखे भी रुपए की भर ल्यावत भूखा, रुमाल ढाप के ल्यावत महाराजा पहनावत मोमेन, महाराजा पहनावत मोमेन। तो सुंदर सा जी वो जो माया राम जी जब आते हैं, तो वो और क्या क्या देते हैं शिव जी को पहनने के लिए, वो एक ना सुमरनी देते हैं उन्हें। और जो सुमरनी होती है, छोटी सी माला सी बनी होती है, तो सुमरनी को ना कपूर के वो छोटे छोटे बीड्स होते हैं ना, मोती से बने होते हैं, उनकी वो सुमरनी बनी हुई है, वो ला करके शिव जी के हाथ में पकड़ाते हैं।
और साथ में एक चिप्पी देते हैं, एक सेली देते हैं और छड़ी और माला भी ये शिव जी को दी जाती है। ये क्या क्या चीजें, चिप्पी तो सुंदर साथ जी एक ना नारियल का जो खोल होता है उसको सुखा करके ना छोटा सा कमंडल सा बना लिया जाता है, वो शिव जी के हाथ में दिया जाता है। नारियल का बना हुआ बर्तन शिव जी के हाथ में दिया जाता है, जिसे चिप्पी कहते हैं। सैली जो होती है वो काले धागे से बनी हुई होती है, उसमें बीच में ना वो छोटे छोटे मोती भी पिरो दिए जाते हैं, ऐसी सैली भी उनको पहनाई जाती है, दी जाती है। एक तरह की माला सी होती है। और सुमरनी एक छोटी सी माला है, जैसे आपने कई उनको देखा होगा हाथ में एक छोटी सी माला यूं यूं हाथ से घुमाते रहते हैं, तो सुमरनी भी शिव जी के हाथ में दी जाती है। और सुई, धागा, कोकड़ी, कोकड़ी होती है वो जो कच्चा सूत, जैसे कुछ जो बड़े सुंदर साथ होंगे, हम लोगों ने तो देखा हुआ तकली से सूत काटा जाता था ना सुंदर साथ जी, चरखे से या कत्ती से, तो वो मोटा जो सूत होता है ना उसको ऐसे लपेट करके उसको बोलते कोकड़ी। तो ये सुई, धागा, कोकड़ी और कुछ बड़े बड़े सुए और सौंठ, पीपर, मसाला, मतलब जो भी मसाले वाले होते हैं, सौंठ, पीपर आदि, अजवाइन वगैरह, ये सारे मसाले वो माया राम जी ना अपनी झोली में रखते थे, अलग अलग पॉकेट में वो रखते थे। जब शिव जी को जरूरत पड़ती है ना कि भाई किसी सुंदर साथ को भी जरूरत पड़े कि भैया वो सुई धागा चाहिए, फट से माया राम को बुलाओ जी, तो माया राम अपनी झोली लेकर के, वो पहना ही होता है उनके, लेकर के आज हाजिर हो जाते हैं। हाँ जी क्या चाहिए, निकाल के फटाफट दे देते हैं। अब इतने में कभी कभी ना महाराज छत्रसाल जी भी आ जाते हैं। जब वो आते, अब देखिएगा हर जगह छत्रसाल जी मिलेंगे आपको। पहले प्रहर में देखिए छत्रसाल जी आ गए, अपने राज्य का कार्य भी कर रहे हैं लेकिन शिव जी की सेवा में भी हाजिर खड़े हैं। जब महाराजा जी आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों से अंगूठियां निकाल निकाल के सारी शिव जी को पहना देते हैं, सारी शिव जी को पहना देते हैं अंगूठियां। और बाई जी ना एक चांदी के थाल में शिव जी को पहनाने के लिए आभूषण लेकर के आती हैं। उनके साथ गोदावरी, रुक्मणी वो भी उनके साथ आती हैं। उस थाल को कपड़े से ढका हुआ भी होता है और ला करके शिव जी के सामने रखा जाता है। और फिर वो सब कुछ छत्रसाल जी पहनाते हैं उनको, 2 मोतियों की माला पहनाते हैं गले में, और मतलब कंचन की, सोने की मुंदरी भी, अंगूठी भी पहनाते हैं। सोने की 2 जंजीरें भी पहनाते हैं शिव जी को, जिसके बीच में दुगदुगी मतलब वो लॉकेट भी है, जिसमें मानिक जड़ा हुआ है, ऐसा लॉकेट भी है। ऐसी 2 जंजीरें भी उन्हें पहनाई जाती हैं। और क्या क्या पहनाया जाता है अगली चौपाई में सुनते हैं हम। और कंठी मोतिन की, गले मानिक मोती लटकत, श्री राज कंठ विराजत, रोशन ज्यों झलकत। पहनाए भूखन पीछे फिरे, श्री भाई जी अपने मंदिर, राजभोग रुकावत, सेवा रसोई पर। आई जी रुगावने, ल्याई बाल भोग, रतन बाई मूंग ल्याई, आए पहुंची संजोग। ले ले दौड़े और कोई, सो खेती कहूँ बात, आरोगत हेतु सो, कोई प्रेम वर्ते कर विख्यात। इन समय छबीलदास जल देवे कटोरा भर, बात पूछे कोई बीच में, ताको देत उत्तर। आस बाई अरज करे, पधारो घर मानिक, श्री राज रीझ के बोलत, आई बाई गुजरात। पनही जोड़े जड़ाऊ की, आया वल्लभ दास, छत्र सिर पर फेरत, ए मोमिन है खास, ए मोमिन है खास। सुंदर साथ जी, तो साथ में क्या क्या शिव जी को पहनाया जाता है, एक गले में एक छोटी और एक बड़ी जंजीर मैंने बताया आपको उन्हें पहनाई जाती है। और चंपा की कली से बना हुआ एक हार, चंपा कली जिसको बोलते हैं, वो पहनाया जाता है, जिसमें 9 लड़ियां होती हैं। मतलब पीछे से तो एक ही है माला, लेकिन उसके आगे 1 2 ऐसे 9 लड़ियों वाली एक माला होती है, जिसे चंपा कली का हार, ये अपने धामधनी की वहां भी सेवा में भी आता है, परम धाम में भी वो भी पहनाते हैं। और साथ में कंठी भी पहनाते हैं, जिसमें 3 लड़े होती हैं, वो भी पहनाई जाती है शिव जी को। और जिसमें बड़े मानिक मोती लटक रहे हैं, ऐसी उनको बड़े पहनाए जाते हैं। और साथ ही इस आभूषण आदि पहना करके ना बाई जी तो अपने उसमें अपने मंदिर में चली जाती हैं, क्योंकि अब राजभोग का समय हो गया, उनको वो भी तैयारी करनी है, तो वो चले जाती हैं अपनी रसोई की सेवा में। अब क्या होता है कि रतन बाई जी मूंग लेकर के आती हैं, बाल भोग करवाना है शिव जी को। तो बाल भोग मतलब सुबह जैसे नाश्ता वगैरह होता है ना, उस तरह से बाल भोग करवाना है। तो तेज कुंवरी जी की जो माता जी हैं, आई जी उनको बोला गया है, वो आरोगने के लिए उनको लेके आती हैं, उनको भोजन लेके आती हैं कि आरोगेंगे ये, तो वो लेकर के आती हैं, प्रातः काल का हल्का सा जलपान आदि लेके आती हैं। और रतन बाई अपने घर से मूंग लेकर के आती हैं, उबाले हुए मूंग खाते हैं शिव जी, उनके लिए लेके आती हैं। और दौड़ दौड़ के सब लोग आते हैं,
अन्य सुंदर साथ भी कोई कुछ पदार्थ लेके आता है, कोई कुछ अपने अपने घरों से भी बना के लाते हैं बड़े भाव के साथ। शिव जी सबका थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं, सबके प्रेम का वो मान रखते हैं। लेके आए, चाहे उनका पेट कितना भी तो थोड़ा सा टेस्ट जरूर करते हैं। वो भी कहते हैं श्री जी हम बना के लाए, तो श्री जी भी बड़ा प्रसन्न होकर के थोड़ा सा उनका स्वाद लेते हैं। और छबील दासी कटोरा भर के जल हमेशा साथ में रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है और हाजिर करते हैं। आसवाई मतलब लाल दासी, आसवाई की रूह थी वो, इसलिए उनको लाल दासी कहते हैं। लाल दासी कहते हैं शिव जी अब आप मानिक जी के घर में, मानिक भाई के घर में आज आपको पधारना है। तो शिवराज जी बहुत प्रसन्न होकर के रीझ करके कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे मेरी बड़ी बुजुर्ग ये आ गई, ये बड़ी मेरी बड़ी सखी जो है ना महामती जी, ये बड़ी मेरी जो रूह है, उनको बड़ी रूह कह करके बोलते हैं लालदास जी को, वो आ गई है, वो जहाँ कहेंगे हम चलेंगे। तो बड़े रीझ करके उन्हें भी जवाब देते हैं। और वल्लभ दास जी ना खड़ाऊ लेकर के आते हैं, जिनमें बड़े मोती और नग जड़े हुए ऐसी सुंदर सी खड़ाऊ लेकर के आते हैं और शिव जी को पहनाते हैं। और एक खड़ाऊ पहना करके छत्र पकड़ के रहते हैं। शिव जी जहाँ जहाँ चलेंगे ना छत्र रखेंगे उनके सिर के ऊपर, छत्र लेकर के भी वल्लभदास जी चलते हैं। और क्या क्या होता है सुंदर साथ जी, पढ़ती हैं हम। पाँव तले पावड़ा लाल भाई बिछावत, और बिछावत किसनी लेकर दिल में हेत, उठत पलंग पर से धन भाई लेवे हाथ, दूजी तरफ लाल दास सेवा हाथ पकड़ने खास, हाथ आशा गंगा दास के दूजी तरफ दास लाल, मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल, जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ, लाल दास बदले लाल बाई कोई समय पकड़ चले हाथ, हसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीझे दिन से, लटके मटके चलत संग बानी गावनहार, संग शंकर दास के और साथ सिरदार, और साथ सिरदार। अब शिव जी चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ चलना है? मानिक भाई के घर चलना है उनको। तो छत्र पकड़ कर तो बल्लभदास जी चलते हैं और उनके नीचे पैरों के नीचे से नीचे थोड़ी ना चलने देंगे उनको। तो पावड़ा बिछाने की सेवा लाल बाई जी करती हैं, वो आगे उनके पावड़े बिछाती हैं, किशनी भी उनका साथ देती हैं। दोनों सखियां बहुत प्रेम के साथ पावड़ा बिछाते हैं। जब शिव जी अपने पलंग पर से उठते हैं तो धन बाई जी और दूसरी तरफ से लाल दास जी दोनों हाथों से सहारा देकर शिव जी को खड़ा करती है। शिव जी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बड़ा प्रेम है ना, प्रेम के साथ हाथ पकड़ करके उनको उठाते हैं। जब महाराज जी छत्रसाल जी जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो ये हाथ पकड़ने की सेवा छत्रसाल जी करते हैं, वो भी उन्हें हाथ पकड़ करके पढ़ा लेके आते हैं। और एक और बड़ी लाल बाई जी अपनी थोड़ी थोड़ी सी सेवा से ना ध्वनि को हंसाने का बड़ा प्रयास करती है। कभी कभी ना आड़ी आगे खड़ी होते हैं, शिव जी हम तो नहीं जाने देंगे आपको, ऐसे उनको करती हैं, बड़ा बड़ा लाड करती हैं उनके साथ। और शिव जी भी बड़ा हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर, रीझ रीझ जाते हैं बिल्कुल। और शिव जी बड़ी लटकती मटकती धीरे धीरे चाल से चलते हैं। और साथ में शंकर दास जी और भी गाने वाले कुछ सुंदर साथ हैं, वो वाणी गायन भी करते चलते हैं और उनके साथ साथ चलते जाते हैं। इस तरह से शिव जी अब आगे चलते हैं और मानिक भाई के घर में वो पहुंचेंगे। हम पढ़ते हैं चुपाइयों से। माणिक मंदिर अपने करे बिछाने जे, चारों तरफों चंद्रमा और रखे गादी तकिए ए, सुआ को सेवा दई अंदर उतारन, नित्याने हजूर रहे करत अपने तान, जोड़े मंदिर गंगा दास का ता बिछौने सब साज, तहाँ राज विराजत सब पूरे मनोरथ काज, मोदी बड़ा मूलचंद चले राज संग ए, दौड़ पहुंचे बोली धामधनी की जय, और भाई रहते हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली में, करे सेवा खुशहाली में। तो सुंदर सा जी शिव जी मानिक भाई के घर में पहुंचते हैं। मानिक भाई अपने घर में बड़ा सुंदर सा बिछौना तैयार करते हैं, अच्छी सी चादर बिछा करके शिव जी के लिए तैयारी करते हैं और उसके ऊपर चंद्रमा भी तान देते हैं। चंद्रमा तो जानते हैं आप, मतलब ऊपर एक कपड़ा सा चारों तरफ से पकड़ करके उनको चंद्रमा ताना जाता है। शिव जी यहाँ बैठेंगे, उनके लिए बिठाते हैं। और सुआ बाई जो है वो धामधनी जब मानिक भाई के घर अंदर जाने की ना, अंदर जब मतलब जैसे मानिक भाई के घर के अंदर जाना है, सुआ भाई गेट पे खड़ी रहती है। जब आते शिव जी आते हैं तो उनको अंदर ले जाने की सेवा वो करती हैं।
आप उनके ना इनके मानिक भाई के घर के बिल्कुल पास ही गंगादास जी का भी घर है। सुंदर साथ जी अभी कोई पक्के घर नहीं बने, छोटी छोटी झोपड़ियां सब सुंदर साथ ने डाल ली हैं। शिव जी का जहाँ अपना निवास है उसके आसपास अपने घेर घेर के अपने मकान बना लिए, छोटे छोटे से मकान क्या कह सकते हैं, झोपड़ियां से डाल ली हैं। तो पास में ही उनके गंगादास जी का भी मकान है। और शिव जी अब उनके घर आए हैं, मानिक भाई के घर बिल्कुल साथ लगता हुआ घर है। तो वो भी बड़े भाव के साथ अपने घर भी बिछोना बिछा लेता है। थोड़ी देर तो शिव जी मेरे घर भी आएंगे। और शिव जी उत्सव का भाव रखते हैं, उसने मन में लिया ना जरूर जाएंगे शिव जी उनके घर भी। और उनके घर भी जाते हैं। और वहां पर एक बूढ़े मूलचंद मोदी जी हैं, मूलचंद मोदी, ये बड़े वयोवृद्ध हैं। और ये भी शिव जी के साथ साथ चला करते हैं। और जहां जहां शिव जी जाते हैं ना तो रास्ते में जयकारे लगाते जाते हैं, शिव जी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, ऐसे जयकारा लगाते हुए चलते हैं। ये वृद्ध हैं मूलचंद जी, बड़े भाव से जयकारा लगाते हैं। और शिव जी का हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा, अब वहां से उठे ना, अब यहाँ आए हैं मानिक भाई के घर में, तो यहाँ से हाथ पकड़ने की सेवा और सुंदर साथ करते हैं। मैंने बताया ना सबका बड़ा भाव है, सब चाहते हैं हम सेवा करें। तो गंगाबाई ये जी आती हैं, शिव जी का हाथ पकड़ करके, गौर बाई जी सेवा करती हैं, हाथ पकड़ करके उठाती हैं, बिठाती हैं। ये कहते हैं, यही इसमें लिखा भी है वाणी में, शिव जी अपने पंचभौतिक तन से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ के दिल में बहुत भाव है। इसी भाव से वो उनको उठाते हैं, उन्हें बिठाते हैं। और मोरछल लेकर के नंदराम जी आते हैं। वो नंदराम जो घड़ियालची था ना सुंदर साथ जी, जिसने वो रुक्का चिपकाया था, वो सुंदर साथ के साथ ही आ गया यहीं पर ही। तो वो आ जाते हैं और उसकी तरफ दूसरी तरफ केशव दास जी खड़े हैं, वो मोरछल लेकर के झुलाने की सेवा करते हैं। और मानिक जी के घर से जब शिव जी वापस आते हैं तो मोरछल हाथ में लेकर के वो चलते हैं, ताकि साथ में शिव जी को सेवा ये भी करते जाते हैं। और शंकर दास जी ना, ये और वल्लभ दास जी, ये चंवर भी डुलवाते हैं, मोरछल भी डुलाते हैं, चंवर भी लेकर के आते हैं। चंवर तो जानते हैं अपन, अपने मंदिरों में चंवर ढुलाया जाता है, ये शिव जी के ऊपर चंवर भी ढलाए जाते हैं। और ऊपर जब कहते हैं जब 9 बजे के बाद, अब मैंने बताया ना पहला प्रहर हो गया, 6 से लेकर 9 बजे तक ये पहला प्रहर हो गया। तो पहले प्रहर में 9 बजे तक वहां रहते हैं शिव जी। 9 बजे के बाद वो मानिक के घर से आ जाते हैं, और जहाँ चर्चा का उन्होंने रखा है, चर्चा बंगला जी दरबार में चर्चा होती है, वहाँ शिव जी पधार जाते हैं। और फिर कैसे सारे साथ जी जितने भी प्रातः काल जब 9 बजे का समय, सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब शिव जी से हमें चर्चा सुननी है, सब आकर के बैठ जाते हैं। और शिव जी हमें पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में कैसे चर्चा सुनाते हैं, वो हम अगले वाले प्रकरण में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहो तो। पहले मोरछल में रहता था नंदराम, दूसरी तरफ केशवदास करत यही काम। जो करते मानिक के घर से फिरे जब, मोरछल हाथ में लेके सेवा करें तब। श्री मामती के सुनो साथ जी, ये पौरे की विराट। जो होत है तापर सोए बताऊं जुगात, सोए बताऊं जुगात। प्रकरण 63, चौपाई 3733। दूसरा पैर। अब कहूँ दूसरे पैर की सेवा साथ कीजे, जिन भांत जो होते अखमेहर उतरी ए। दो बाजू पलंग के बैठत लाल के सबदास, फुरमान दिशा पढ़न की राज रिझावन आस। धनी धाम के देते धाम के निशान, लेवे मोमिन मिलके अरस सुख सुभान। राज हेत कर कहते काका बुलाओ सिताब, दो बाजू रहला धरे तापर धरे किताब, तापर धरे किताब। अब सुंदर साथ जी दूसरे प्रहर का समय चल रहा है। दूसरे प्रहर में हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने धनी जी की कैसे प्रेम से सेवा की, अब उसका हम वर्णन सुन रहे हैं। अब समय है 9 से 12 बजे तक का समय। इस समय शिव जी चर्चा करते हैं, और जब वो शिव जी पलंग पर बैठते हैं तो उस समय उनके पलंग पर बैठते दोनों सुंदर साथ हाथ पकड़कर शिव जी को बिठाते हैं। और शिव जी तो ऊपर बैठते हैं अपने पलंग के ऊपर, नीचे सुंदर साथ बैठे हुए। अब लालदास जी और केशवदास जी, लालदास जी तो कुरान की चर्चा, मतलब कुरान की वाणी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। केशवदास जी जो है वो हिंदू ग्रंथों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी वाणी पढ़ पढ़, भागवत आदि के ग्रंथ पढ़ के सुनाते हैं। तो दोनों क्या कहते हैं, रहले रखे हुए, ये रहले हैं सुंदर साथ जी, आप सब जानते हो, जिसके ऊपर हम अपनी वाणी रखते हैं, रहल बोलते हैं इसको। तो ऐसे नहीं हाथ में पकड़ करके नहीं लाते, बड़े ढंग से रहल रखी जाती है। पहले उसके ऊपर कुरान एक तरफ रखा जाता है, एक तरफ श्रीमद् भागवत रखी जाती है, और केशवदास जी और लालदास जी बैठते हैं
और ये शिवजी आवाज लगाते हैं, जयंती काका लाइए रहल लेके आइए। रहल रखने की सेवा उनकी थी, तो जयंती काका चले जाते हैं, फटाफट रहल ला के लाते हैं, दोनों तरफ रखी जाती है, उस पर वो अपने ग्रंथ पधारे जाते हैं। और राजी जो शिवजी हमारे बड़े प्रसन्न से जयंती काका को बुलाते हैं, जयंती काका बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी बात सुनकर। और ये जो ना जयंती काका ना, वो जो किताबें थी ना जो पढ़ी जाती हैं, कुरान और जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं, उनको बॉक्स में रखते थे, एक संदूक में रखा करते थे। ऐसे नहीं है यूं नहीं रखी जाती थी, उसको बॉक्स में रखा जाता था, संदूक में। वो संदूक लेकर के आते, संदूक में से खोल करके वो किताबें लेकर आते हैं। रहल पहले रहल रखते हैं, फिर वो किताबें रखते हैं, और बड़े स्नेह से शिव जी भी बड़ा प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर। और फिर कैसे आगे सेवा होती है, थोड़ी सी चुपैया और कहो तो पढ़ ले कि खत्म। किताब खाना रखते संदूक का सब साज, सेवा करे सने सो श्रीराज रिझावन काज। हजूर है में सा रहते थे लिए पैसे, हुक्म होए ताके वही काका सेवा करें ए। बाग जिले आवत आगे धरे चंगोटा, श्रीराज रीझ के लेवत वास्ते बैठक ओटा। पंजावन माली दास का सेवे श्रीराज के हाथ, सुंदर सुबक शोभित खजोले सुखपात, खजोले सुखपात। तो सुंदर साथ जी इसमें बताया है हमारे लादा सिंह ने अपनी वितक में जो बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि जयंती काका जो थे एक संदूक रखते हैं, उसमें अपनी ये वाणी सारी रखते हैं और हमेशा सामने तैयार रहते हैं। एक जयंती काका की और भी सेवा थी, उनके पास एक थैली में कुछ पैसे रहते हैं। शिव जी जब सामने तैयार रहते हैं, जैसे शिव जी कहते हैं भाई इस सुंदर सुंदर का, शिव जी सब कुछ पता है उनको, उन्हें सब मालूम है किसको किसकी जरूरत है। वो तुरंत उसे कहते हैं इस सुंदर साथ को ये थोड़े से पैसे दे दो, इन्हें जरूरत है। तो वो अपना हुक्म से ही उनके, जैसे शिव जी कहते हैं उनके हुक्म से उतने से पैसे निकाल करके उनको दे देते हैं। और बाघ जी एक भाई है, वो क्या लेके आते हैं, जंगोटा लेके आते हैं। जंगोटा क्या होता है सुंदर सच, जब शिव जी बैठते थे ना, मैंने आपको बताया तन तो यहीं का है, थोड़ा से वृद्धावस्था भी हो गई है, तो ये हाथ होते हैं ना यहाँ रखने के लिए, एक सहारा सा होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, यहाँ पर ऐसे गोल सा बनाते हैं, उस पर हाथ रख के, ताकि हाथ ऐसे लटके रहेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए जंगोटा देते हैं उनको ऐसे हाथ में रखने के लिए। तो वो लकड़ी का बना हुआ होता है, वो देते हैं उन्हें। अब उधर क्या था, एक वनमाली दास जी थी, वो ना एक लकड़ी का बड़ा सुंदर सा पंजा बना के लाते हैं। उन्होंने एक दिन देख लिया शिव जी को कहीं पीठ में थोड़ी खुजली हो रही थी, कुछ ईच हो रही थी, तो उसको करने के लिए उनका हाथ नहीं जा रहा था, तो वो बड़ा अपने इच करके बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी उमंग के साथ ना एक लकड़ी का बड़ा सुंदर सा पंजा बना के लाते हैं कि शिव जी ऐसे पकड़ करके खुजला सकते हैं। तो वो पंजा भी लेकर के आते हैं, और उनके साथ दंदू राय कुरान की टीका लेकर के आते हैं, धामधनी के सामने हमेशा बैठे रहते हैं, ये उनकी विशेष सेवा है। और दंदू राय बहुत अच्छी लिखावट में ना पत्र लिखकर शिव जी का संदेश चारों ओर भेजने की, पत्र लिखने की सेवा भी उनकी होती है। सुंदर साथ जी ये मेरे ख्याल 10 छुपैया होंगी, पिंकी इसको दोहरा दो। तंदुराय तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम, हजूर हमेशा बैठत इनका यही काम। चलो साजी चौपाई दोहराते हैं, 10वीं चौपाई। खुशखत किताबा लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। खुशखत किताबा लिख के पहुंचावत पैगाम, वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम, पहुंचाया खलक तमाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की राम के धनी की। आपकी सदा ही जय। सुंदर साथ जी आज हमारे जो प्यारे से सुंदर साथ हैं जो समापन का भाव रखेंगे, वो देखती हूँ मैं। उषा जी है, उषा जी। उषा जी, अरे वाह वाह, वेरी गुड। उषा जी आज समापन का भाव रखेंगी, आई होंगी बिल्कुल। बताऊंगी हाँ कौन। हाँ ये मेरे मन में आ गया था कि ये बता। आजो इधर कहाँ बैठे। हाँ जी उषा जी आ जाइए। आंटी आप म्यूट पे है। मैं अच्छा म्यूट पे हूँ, म्यूट पे नहीं हूँ। अच्छा
उषा जी म्यूट पे। अभी तो आवाज आ गई थी उनकी। उषा जी वीडियो भी ऑफ हो गया। हो गया था तो गई करवा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही थी, अब आ रही है। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ जी भूलपति श्री मेराज सुना। तेज कमर श्यामा जुगल को पल पल करु प्रणाम, पल पल करु प्रणाम। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ू न जाए। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ू न जाए। अब छल बल मोहे क्या कहे मोहे आदिस दियो उड़ाए। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा का डार वो सबना आस न छोड़े जीव को करने तुम गिला। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। बिरहा न छोड़े जीव को जीवा छिपी मिलन पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागन। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। अब चल बल मोहे क्या करे मैं आद से दियो उड़ाए। संबंध मूल को मैं तो अपना दे रही पर तुम रात होगी। बल दे आप खड़ी करी कारज अपने की। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। संबंध मूल को तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। कहे महामत के सुख क्यों कहूँ जो उदियाम लंकुर। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। संबंध मूल को है मैं तो पाऊं पल जाए। मूल को है मैं तो पाऊं पल छोड़ू न जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ कार्य की जय, श्री सतगुरु महाराज बोलो श्री की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी उषा जी, बहुत ही प्यारा कीर्तन आपने गाया। बहुत सुंदर सा ही ज्यादा ये मुझे मेरा समझ लीजिए कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद, जो तो सारी वाणी पसंद है पर ये कीर्तन तो बहुत ही ज्यादा मीठा है। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो ना जाइए। अब छल बल मोहे क्या करे वो तो आद से दियो है उड़ाई। ऐसा ही समय अगर हमारी जिंदगी में भी आ जाए कि हम राज्य को एक पाव पल के लिए भी, एक पल के चौथाई हिस्से में भी छोड़े नहीं, उनको अपने हृदय में ही बिठा के रखें, बस यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। वही तो हम नहीं कर पाते, इसलिए तो माया भारी हो जाती है। हम कहते हैं ना, वो तो कहते हैं छल बल मोहे क्या करे, वो माया तो कुछ नहीं कर सकती यदि राज्य को अपने हृदय में बिठा लेंगे।
और हम राज्य को ही तो पूर्ण करेंगे, इसीलिए माया भारी होती है हमारे ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उषा जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर कीर्तन सुनाया आपने। तो सुंदर साथ जी, आज अर्जी की सेवा हमारी प्यारी सी मीना भाभी जी करेंगी। बाद में करेंगे ना। मीना बंसल जी, हाँ भाभी मामी जी आए। अर्जी बाद में करेंगे ना, पहले ये हो जाए बाद में अर्जी करेंगे। लास्ट में। तो आज तो सुंदर साथ जी गोष्ठी का दिन है, तो ये हमारे बड़े प्यारे प्यारे सुंदर साथ आप कुछ दिखाएंगे, आप देखिए और आनंद लीजिए। आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी जी की मेहर से, श्यामा मरानी जी की मेहर से हम सुंदर साथ ने छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें धनी देवचंद्र जी को जब राजी महाराज के दर्शन होते हैं, उसके बाद उनके मन में ये भाव होता है कि मैं ये बात किसको बताऊं। तो सर्वप्रथम वो गांधी भाई से ही अपनी बात ही कहते हैं। तो धनी देवचंद जी और गांधी भाई के बीच जो संवाद हुआ, उसी वार्ता को हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत करने का सोचा है। और ये प्रयास राज्य की मेहर से, जैसा उन्होंने उपजाया करने का प्रयास किया है, कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिएगा। मैं पात्रों का परिचय आपको पहले दे देती हूँ कि धनी देवचंद जी की जो भूमिका में है वो हमारे आदरणीय सुभाष जी हैं। जैसा कि आज आपने देखा, उन्होंने वेशभूषा भी उसी तरह की धारण की है। और गांधी भाई के भूमिका में हमारे साथ श्री पंकज गिरधर जी हैं। आज उनकी भी वेशभूषा अत्यंत विशेष है। और भूमिका के रूप में नामधनी ने मुझे इस सेवा का अवसर दिया है, तो मैं उसको निभाऊंगी। और एक छोटी सी पनिहारी, बड़ी हमारी प्रिय ईशम भगत, वो इस सेवा को करेंगी। वो पनिहारिन बनी है और वो इस भूमिका को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी दामदनी की मेहर से। तो सुभाष जी अपना वीडियो ऑन कर लें तो हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सभी सुंदर साथ का, आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। देवचंद जी की जय। धनी श्री देवचंद जी जय हो, की, जय हो। धनी श्री धनी देवचंद जी जी की की। जय हो, जय हो, जय जय हो। हो। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। श्याम जी के मंदिर में प्रातः काल का समय है। आसन पर विराजमान है कांची भट्ट, जो भागवत कथा कर रहे हैं। श्रोतागण आनंद रस में विभोर हैं। उसमें देवचंद जी भी बैठे हुए हैं। अचानक उन्हें एक नूर से भरा तेज कुंज दिखाई देता है, जिसके मध्य एक अत्यंत सुंदर किशोर स्वरूप प्रकट होता है। श्री देवचंद जी मंत्रमुग्ध होकर उसको देखते हैं। एक टकटकी लगाए उस छवि को निहार रहे हैं। मुस्कुराता हुआ मुखारबिंद, घुंघराले बाल, सिंदूरिया पाग, आसमानी पिछौरी, हृदय कमल पर आए 5 हारों की शोभा, उनके नूर को टकटकी लगाए एक टक देखते ही जा रहे। तभी एक मधुर मुस्कुराहट से वह स्वरूप बोल उठता है कि हे देवचंद, जानते हो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। और वह सुंदर स्वरूप, किशोर स्वरूप उन्हें अपनी पहचान बताता है और देवचंद जी के स्वरूप की पहचान कराता है, उनके निज घर की पहचान कराता है और कहता है देवचंद, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम परमधाम की, आनंद की शक्ति, मेरी आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी हो। और तुम इस खेल में अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ वे सभी ब्रह्मात्माएं, वे सभी सखियां यहाँ पर खेल देखने आई हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ ब्रज और रास में लीला की थी। और ये सब तीसरा ब्रह्मांड जागने का आप सबकी इच्छा के लिए ही बनाया गया है। और अब आपको सभी सखियों को जागृत करके निज घर लेकर आना है। तो देवचंद जी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। कहते हैं आप मेरे खाविंद हो, ये तो मैंने पहचान लिया, लेकिन मैं सखियों को कैसे ढूंढूंगा धनी, मैं कैसे उन्हें खोज कर लाऊंगा। तो धामधनी धनी श्री देवचंद जी को समझाते हैं कि नहीं, ये कार्य तुम नहीं करोगे, ये कार्य तो मैं ही करूंगा। मैं तुम्हारे स्वरूप के अंदर विराजमान हो जाऊंगा, तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से अब मैं नहीं दिखूंगा। तुम्हारे जो भी संशय हो तुम मुझे
अभी इसी वक्त पूछ सकते हो। तो धनदेव चंद जी कहते हैं कि अरे जब आप स्वयं मेरे अंदर आ जाएंगे तो मुझे कोई संशय नहीं। और इस प्रकार हमारे अक्षातीत पार ब्रह्म हमारे सदगुरु देवचंद जी के अंदर विराजमान हुए और इस दिन से देवचंद जी धनी देवचंद जी कहलाए। अब दर्शन के पश्चात श्री देवचंद जी को गीता, भागवत, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य अपने आप से ही स्पष्ट होने लगे। सब आखिरियां खुल गई। तीन पुरुष कौन है, तीन धाम कौन है, वैकुंठ, अक्षरधाम, परम धाम क्या है, उनकी लीला क्या है, तीन सृष्टि कौन कौन सी है, इस संबंध में अब कोई भी संशय रहा ही नहीं था। अब जिस युगल से जिस अक्षरातीत नूरमय स्वरूप ने दर्शन दिया था, उसकी इतना सुंदर अनुभव उनके हृदय में था कि वह बेचैन थे। उनके अंदर उमंग हिलोरे ले रहा था, आंख हिलोरे रहता कि मैं ये बात किसको बताऊं, कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा। वह इस अनुभूति को, इस ज्ञान को दूसरों को देने के लिए उनका हृदय तड़प रहा था। तभी उनकी भेंट उनके प्रिय मित्र गांधी भाई से होती है। गांधी भाई एक नगर के प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति होने के साथ साथ भागवत कथा में उनके साथी की भूमिका के रूप में भी थे। वे भी उनके साथ कांजी भट्ट के यहाँ नियमित रूप से भागवत सुनने जाया करते थे। मार्ग में ही भेंट हो गई और दोनों ही खड़े होकर बातें करने लगे। देवचंद, मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से आप भागवत श्रवण करने नहीं आ रहे। स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ गांधी भाई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, परंतु मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ। आप तो कभी चर्चा का नागा करते ही नहीं, ऐसा क्या कारण आन पड़ा है? हाँ, मैं भागवत के विषय में कुछ विशेष बातें आपसे करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए कहिए। गांधी भाई, भट्ट जी कहा करते हैं कि 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोक का महाप्रलय में विनाश हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। किंतु वह यह भी कहते हैं कि ब्रिज और रास की लीला अखंड है और अनंत काल तक होती रहेगी। ये बात भी सत्य है। आपको इसमें क्या कोई संशय है? नहीं गांधी भाई, मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि यह दोनों लीलाएं कहाँ हो रही हैं, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में या बाहर इस ब्रह्मांड के परे। यह तो बहुत ही रहस्यमयी बात कह दी आपने। मैंने तो इस विषय पर कभी सोचा ही नहीं। वेद, पुराण, गीता आदि सभी ग्रंथों का स्पष्ट बहुमत है, कथन है कि सच्चिदानंद परमात्मा तो इस ब्रह्मांड से परे है और अक्षर के स्वप्न में ही यह क्षर का सारा ब्रह्मांड खड़ा है। बात तो ठीक कहते हो आप। आपका कथन तो बिल्कुल सत्य है। तो गांधी भाई, यह बताओ कि दुनिया किस भ्रम में पड़ी है जो उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म को इस असत्य जड़ और दुखमय संसार के कण कण में मानकर बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। पर इस दृष्टि से तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। गांधी भाई, यह संसार तो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को भी नहीं जानता। त्रिधा लीला यानी 3 लीलाएं? जी, ये क्या है? ये पहली लीला ब्रज में हुई जो 11 वर्ष और 52 दिन तक अक्षरातीत द्वारा की गई, और दूसरी लीला 11 दिन की हुई जिसमें 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के। ये लीला बांके बिहारी जी ने की, और फिर 112 वर्ष की लीला बैकुंठ बिहारी श्री विष्णु भगवान ने की। और तीसरी लीला? यह लीला अखंड योग माया में खेली गई
महाराज की लीला जो आज भी हो रही है। अच्छा अच्छा, ये बताइए देवचंद कि मुझे तो आपके साथ भागवत चर्चा सुनते हुए कई वर्ष बीत गए, किंतु कांजी भट्ट ने तो ऐसी कोई बात हमें बताई ही नहीं। हाँ, यह सत्य है गांधी भाई कि यह ज्ञान मुझे उनसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर आपको ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ है? गांधी भाई, यह सा यह सारा ब्रह्मांड हद का है। इसके परे बेहद का ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म का है, और फिर उसके परे अक्षरातीत का धाम है। उसकी लीला परम धाम में होती है, जहाँ के कण कण में प्रेम, आनंद और पार ब्रह्म का असीम सौंदर्य लीला मग्न है। इतने में पानी भरने एक पनिहारी वहां आती है। वे वहां से 2 बार पहले भी गुजर चुकी थी और दोनों को बातें करने में इतना व्यस्त देखकर वे हैरान हो जाती है और इनसे पूछ ही लेती है। महानुभव, आपको मैंने 3 बार यहाँ से गुजरते हुए देखा और तीनों ही बार जब मैं गुजर रही थी तो आप लोग खड़े खड़े ही सत्संग कर रहे हैं। ना तो आपको इस सत्संग के दौरान अपने शरीर का ध्यान है, ना ही समय का ध्यान है। तनिक बैठ जाओ, बैठकर चर्चा कर लो। किंतु उन दोनों पर तो इस कथन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और पूर्वव्रत वे अपने सत्संग में ही व्यस्त रहे। फिर दूसरे दिन गांधी भाई फिर से आते हैं और पूछते हैं धनी देवचंद जी से, क्या कहते हैं? देवचंद, ऐसा अलौकिक ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आप मुझे और बताइए, मैं तो रात भर सो ही नहीं सका। गांधी भाई, प्रियतम ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने मेरे निज स्वरूप की पहचान करवा दी है, और हम सब रूहें खेल देखने परम धाम से यहाँ आई हुई हैं। आप अपने जीवन के आरंभ से सब कुछ बताइए मुझे। ठीक है ज्ञान भाई, यह ज्ञान मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, वे स्वयं हमें बता रहे हैं, क्योंकि वे कृपा करके मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। आपके ज्ञान से मुझे भी विश्वास हो रहा है कि हम परम धाम से ही आए हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मैं धन्य धन्य मैं तो धन्य धन्य हो गया आपको पाकर। जब आपके अंदर ही पूर्ण पार ब्रह्म की शक्ति विराजमान है, तो मेरे लिए तो आप ही अक्षरातीत हो। अब आप कृपा करके मेरे घर चलिए, मैं जी भर कर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरे अनुरोध को कृपया न ठुकराइएगा। जैसी आपकी इच्छा। ऐसा धनी देवचंद जी कहते हैं। और सुंदर साथ जी, इस प्रकार गांधी भाई हमारे प्रथम सुंदर साथ थे, जिन्होंने साधन ग्रहण किया और धाम धनी जी की सेवा कर अपने जन्म को सफल किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की गुरु महाराज जी धाम की के जय, धनी की जय। जी प्रणाम धनी की जय। आनंद आ गया, आनंद आनंद। ये पिंकी दीदी, एक चीज पूछनी थी, क्या पनिहारिन का कोई नाम था कि पनिहारिन ही कहा गया? नाम नहीं पता, सिर्फ पनिहारी मतलब पानी भरने की सेवा करती थी, पानी हाँ, लाती वो तो समझ आ गई, लेकिन कोई नाम दिया गया वैसे बताया क्या? नाम नहीं वाणी में था। नाम नहीं। पनिहारिन तो पनिहारिन है, कोई नाम जरूरी नहीं है भाई। पर बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही आनंद आ गया, बहुत ही आनंद। और मुझे लगता है अब ये वाला प्रसंग तो सुंदर साथ को आज तो मेरी छोटी बेटी काशवी ने भी देखा है।
वो भी देख रही थी, कहती पंकज चाचा बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पंकज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे रजनीश भी वो सुभाष अंकल ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तक भी लगा ली, बहुत ही मजा आ गया। बहुत सुंदर सुंदर चाचा जी, और हमारी पिंकी और पनिहारिन भी हमारी प्यारी सी, बहुत प्यारी लग रही थी। और थोड़ी सी ना मटकी भी लेके आई थी, लेकिन उसकी दिख नहीं रही। बहुत प्यारी बच्ची लग रही है। ईशम, राजी आप पे हमेशा मेहर करे। ईशम मटकी दिखाओ। मटकी लेके आई थी, मैंने देखी थी इसकी। वाह भाई वाह, ये पनिहारिन की मटकी। पनिहारिन जी अपनी मटकी दिखा दो जरा, सिर पे रख के दिखा दो, सिर पे भी रख के दिखा दो। ये रख दी। हाँ ऐसे बोला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ईशम सही में पनिहारिन लग रही है। पनिहारिन ही लग रही है बिल्कुल। चलिए आज ही बोलते हैं आप। सभी जितने भी सुंदर साथ है ना, बिल्कुल अपने कैरेक्टर के अनुसार ही लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही अच्छा। आप ही की प्रेरणा थी, आप इतने दिनों से कहते थे, हमारे मन में था। बहुत बढ़िया। अब ये अगला वाला गोष्ठी जब हमारी बहुत ही आनंद आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आसबेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सवेद बालाजी सामरथ दिन, रैन हाथ रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दियोगे तब देखूंगी नैन नजर जी। एती पुकार पिया जी मेरी, सुन के अब करो पिया जी ने जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती आज करा दुल्हन जी। एती आज मैं तो करूं पिया, पीछ पड़ी अंतराय जी। अंतर आड़ा टाल के दुहा, लीज कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता गांगनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी,
अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी ही जियो, मैं अर्ज करा मेरे पियू जी। मैं अर्ज करा मेरे पियू जी। मैं अर्ज करा मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बाईजूराज महारानी आपकी सदा ही जय। महाराजा छत्र साल जू की जय। श्री सुंदर साल जू की जय।